सभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीट है? अनुसूचित जाति पूछ रहा है और आप मुझे बताओ कि अनुसूचित क्या चीज़, अनुसूचित जनजातियों के लिए कितना? अनुसूचित जाति के लिए तो ये पूछ रहा है, अनुसूचित जनजातियों के लिए यानी कि आप हमें बताओ कि अनुसूचित जनजातियों के लिए कितना सीटें आरक्षित है? बताओ, अनुसूचित जनजातियों के लिए 2 सीटें आरक्षित है। कितना सीट जी? तो 2 सीटें आरक्षित है। वहीं पे बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति, यहाँ पे जनजाति है, गौर से देखना, शब्दों पर गौर करना, कैसे शब्दों पर गौर करना। यहाँ पे पूछ रहा है अनुसूचित जनजाति, तो अनुसूचित जनजातियों के लिए 2 हो जाता है, बल्कि अनुसूचित जातियों के लिए कितना सीट है जी? अनुसूचित जातियों के लिए जो है वो 38 सीटें हैं। कितना है जी? 38 सीटें हो जाती हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि बिहार में कहाँ पे जी? तो बिहार में जिलाओं की संख्या भी कितनी हो जाती है? तो बिहार में जिलाओं की संख्या भी 38 ही है। कितना है भैया? तो बिहार में जिलाओं की संख्या जो है वो भी 38 ही है। कितना है? 38 है। वहीं पे बात करोगे मंडल की, मंडल कितना है बिहार में? तो बिहार में मंडलों की संख्या 101 है, यानी कि 9 है। कितना है जी? 9 है। बल्कि अनुमंडल की बात करोगे तो अनुमंडल की संख्या बिहार में कितना हो जाता है भैया? 101 हो जाता है। प्रखंड की बात करोगे तो 534 जो है वो प्रखंड हो जाते हैं। यानी कि आप कह सकते हो साधारण सी भाषा में कि ये सारी चीजें जो है ये बिहार में हो जाता है। और बिहार में लोकसभा की सीट की संख्या बात करें तो 40, राज्यसभा की सीट की संख्या बात करें तो 16, और वहीं पे विधानसभा की सीटों की संख्या बिहार में कितनी है भैया? विधानसभा की सीट की संख्या बिहार में कितनी है? तो बिहार में जो विधानसभा की सीटों की संख्या है वो कितना है? तो 243 है। और ठीक उसी प्रकार विधान परिषद की सीटों की संख्या कितनी है जी? तो विधान परिषद की सीटों की संख्या 75 है। कितना भैया? 75 है। ठीक है जी, कोई दिक्कत है? बताओ, कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं है ना? चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, झारखंड बनने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया? बताइए जी, झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया? बताओ। तो झारखंड बनाने के लिए सबसे पहले आपको पता होगा कि 1912 में कहां से? तो बंगाल से। कहां से जी? तो बंगाल से कौन अलग होता है? तो बिहार अलग होता है। और बिहार के साथ साथ इसमें ओडिशा भी साथ में था और झारखंड भी साथ में ही था। हालांकि कुछ परिस्थितियां आती गई और 1935 के एक्ट के तहत क्या होता है? तो हमारे बिहार से, कहां से जी? तो बिहार से ओडिशा को अलग कर दिया जाता है। किसको जी? तो ओडिशा को अलग कर दिया जाता है। और ठीक उसी के बाद वर्ष 2000 ईस्वी में, कब जी? वर्ष 2000 ईस्वी में हमारे बिहार से किसे अलग कर दिया जाता है जी? तो बिहार से झारखंड को अलग कर दिया जाता है। किसे अलग कर दिया जाता है जी? तो बिहार से झारखंड को अलग कर दिया जाता है। यानी कि सन 2000 ईस्वी में बिहार से क्या होता है? तो झारखंड अलग होता है। कब अलग होता है भैया? तो सन 2000 में बिहार से झारखंड अलग होता है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है जी? चलो ये सारी बातें क्लियर है। सन 2000 ईस्वी में क्या सर यही काम होता है? नहीं जी, सन 2000 ईस्वी में 3 काम होता है। यानी कि 1 नवंबर को, उसके बाद 15 नवंबर को, उसके बाद 9 नवंबर को जो है ये 3 काम होता है। 1 नवंबर को कौन? मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होता है। कहां से जी? तो मध्य प्रदेश से जो है वो छत्तीसगढ़ अलग होता है। 15 नवंबर को बिहार से झारखंड अलग होता है। बिहार से कौन अलग होता है जी? तो झारखंड अलग होता है। और 9 नवंबर सन 2000 को यूपी से, उत्तर प्रदेश से यूके यानी कि उत्तराखंड अलग होता है। कौन अलग होता है जी? उत्तराखंड अलग होता है। ठीक है जी, कोई दिक्कत है? चलो आगे बढ़े भैया। चलो, लालाजी टंडन बिहार के कौन से राज्यपाल थे जी? लालाजी टंडन जी जो थे वो बिहार के कौन से नंबर के राज्यपाल थे? तो लालाजी टंडन। इससे पहले आप हमें बताओगे कि बिहार के फर्स्ट राज्यपाल कौन थे? फर्स्ट राज्यपाल जो है वो कौन थे? तो बिहार के फर्स्ट राज्यपाल जो है वो जयराम दौलत राम थे। कौन थे भैया? जयराम दौलत राम जी जो है वो बिहार के पहले राज्यपाल थे। बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? तो जयराम दौलत राम जी बिहार के पहले राज्यपाल हो जाते। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। अब आप मुझे ये बताओ
क्या? अब आप मुझे ये बताओ कि बिहार के पहले मुस्लिम गवर्नर कौन थे, यानी कि फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर कौन थे जी, यानी कि फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर कौन थे, तो वो हो जाते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन हो जाते हैं जी? डॉक्टर जाकिर हुसैन हो जाते हैं। और पी फोर पागल नहीं होता है, पी फॉर प्रेजेंट भी होता है। क्या होता है? पी फॉर प्रेजेंट। और प्रेजेंट में, यानी कि प्रेजेंट में राज्यपाल कौन है, तो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी जो है ये हो जाते हैं। कौन जी? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी जो है वर्तमान राज्यपाल हो जाते हैं। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गया। अब आप मुझे ये बताओ, लालाजी टंडन बिहार के कौन से राज्यपाल थे, बताओ। तो लालाजी टंडन बिहार के 28वें नंबर के राज्यपाल हो जाते हैं। कौन से? 28वें नंबर के राज्यपाल हो जाते हैं। बिहार की पहली महिला सीएम, बिहार की पहली महिला सीएम कौन थी, तो पहली महिला सीएम बिहार की हो जाती कौन? राबड़ी देवी, जो कि तेजस्वी यादव की मम्मी है। ठीक है। उसके बाद अगर बात करोगे तो बिहार के पहले सीएम डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, बिहार के पहले दलित सीएम भोला पासवान शास्त्री, जिसे राजनीति संत के रूप में भी जानते हैं ना। तो ये सारी बातें हो जाती है। ठीक है जी, चलो बात करते हैं। भारत के राष्ट्रपति चुने जाने से पूर्व रामनाथ कोविंद कहाँ के गवर्नर थे, तो रामनाथ कोविंद जो है बिहार के 39वें नंबर के राज्यपाल थे। कौन से जी? 39वें नंबर के राज्यपाल जो है वो बिहार के हो जाते हैं। कौन? रामनाथ कोविंद जी हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? रामनाथ कोविंद बिहार के कौन से नंबर के? 39वें नंबर के राज्यपाल हो जाते हैं। ठीक, इसी में मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा, बिहार के 40वें नंबर के राज्यपाल कौन थे जी, तो 40वें नंबर के राज्यपाल जो थे वो फागू चौहान थे। कौन थे भैया? फागू चौहान थे। और फागू चौहान जी जो थे ना, ये वर्तमान में कहाँ के, तो वर्तमान में मेघालय के राज्यपाल है। कहाँ के जी? मेघालय के राज्यपाल वर्तमान में हो जाते हैं। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गया। और वर्तमान में 41वें नंबर के राज्यपाल कौन है, तो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी जो है वो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी हो जाते हैं। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गया। आप मुझे ये बताओ कि पूरे भारत में पहला महिला गवर्नर कौन थी, तो उत्तर प्रदेश की गवर्नर बनी थी, जिसका नाम था क्या? सरोजनी नायडू। क्या बना था भैया जी? तो सरोजनी नायडू जो है वो बनती है। कौन बनती है? सरोजनी नायडू बनती है। और सरोजनी नायडू एक बात कही थी, ऊपर करो कमेंट ऊपर। ठीक है जी, क्या होता है? सरोजनी नायडू बनती है। और सरोजनी नायडू जो है ये एक वक्तव्य कहता है कि राज्यपाल जो है ना वो सोने के पिंजरा में बंद एक चिड़िया के समान है। क्योंकि हमारा संविधान निर्माताओं ने जब राज्यपाल बनाए, राज्यपाल का पद कनाडा से लिया गया हमारे संविधान में, उस वक्त हमारे संविधान निर्माताओं ने यह सोचा कि केंद्र का प्रतिनिधित्व के रूप में कौन काम करेंगे, तो राज्यपाल करेंगे। लेकिन हालांकि ऐसा नहीं हुआ। केंद्र में सत्ता दल जो होता है उसके पार्टी का प्रतिनिधित्व करता है राज्यपाल वर्तमान में। और राज्यपाल से सारा काम राष्ट्रपति अपनी इच्छा अनुसार ही समझ लो तो करवाते हैं। और वो सत्तारूढ़ दल के जो भी नेता होते हैं वो अपने हिसाब से करवाते हैं। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है जी? बात करिए आगे। चलो, अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना था। बताओ जी, अलग राज्य बना था। यानी कि हम आपको बता दें कि बिहार किससे एक अलग राज्य बना जी, तो बिहार और उड़ीसा जो है ये एक दूसरे के साथ था। किसके साथ था जी? बिहार और उड़ीसा जो है ये एक दूसरे के साथ था। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गया। लेकिन किस अधिनियम के तहत? किस अधिनियम के तहत? तो हम आपको बता दें कि भारतीय काउंसिल अधिनियम 1909 के तहत जो है ये होता है। कौन से जी? भारतीय काउंसिल अधिनियम 1909 के तहत होता है। और एक तो बिहार प्रांतीय विभाजन, कौन सा जी? बिहार प्रांतीय, कौन सा जी? तो बिहार प्रांतीय विभाजन एक्ट लाया जाता है। और इसी बिहार प्रांतीय विभाजन एक्ट कब आता है जी? तो ये एक्ट जो है ये कब आता है, हम आपको बता दें कि 12 दिसंबर, कब? 12 दिसंबर 1911 को आता है। और इसी के तहत 22 मार्च, कब जी? 22 मार्च 1912 को बिहार को किससे? बिहार को बंगाल से अलग कर दिया जाता है। किससे अलग कर दिया जाता है जी? तो बिहार को जो है वो बंगाल से अलग कर दिया जाता है और एक अलग प्रांत बनाता है।
इसको जी तो एक अलग प्रांत बनाता है, ठीक है। वहीं पे देखोगे तो बिहार अधिनियम के तहत, किस अधिनियम के तहत बिहार को अलग राज्य बनाया गया, तो वो 1909 है। और भारत सरकार अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत बिहार से किसको अलग करता है जी, तो ओडिशा को अलग करता है। किसको अलग करता है जी, तो बिहार को ओडिशा को, बिहार से ओडिशा को अलग करता है। कब, तो 1 अप्रैल 1936 को जो है इससे अलग करता है। कब अलग करता है भैया, तो 1 अप्रैल 1936 को जो है अलग करते हैं। तो दिक्कत है नहीं है ना, चलो जी।